अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन बताएँ ये कैसे आपकी शादी हुई है इनके साथ? जी, बिल्कुल, मैं इनकी बहन के बच्चों को पढ़ाती थी, वहाँ से रिश्ता स्टार्ट हुआ है। इनकी बहन है कि मेरे भाई हैं, उनको नज़र नहीं आता, आपके भी पाँव का मसला है, तो है ना, आप अपने घरवालों से बात करें। फिर मैंने घरवालों से बात की, मेरे पापा इनको देखने के लिए आए। पापा ने कहा ये एजेड है और इनको नज़र भी नहीं आता। तो फिर इनके घरवाले मेरे घर गए, फिर सारी बात हुई, इनसे मेरी बात हुई, फिर अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो फिर शादी हो गई। तो पहले इससे पहले आपने इनको देखा था? नहीं, इससे पहले नहीं देखा था, तस्वीरों वगैरह में मैंने देखा था, ये तस्वीर वगैरह में देख लिया, बाकी रियल में नहीं मैंने देखा था। तो इनकी बहन ने आपसे बात की तो आप फ़ौरन मान गई थी कि आपने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी ये इस तरह की जी कोई? बिल्कुल, मैंने घरवालों से पहले बात की जाके देख लें कैसे हैं। फिर घरवालों ने देखा, फिर उन्होंने कहा कि एजेड है, ऊपर से नज़र का भी मसला है। फिर इनके घरवाले आए, बीच में अंडरस्टैंडिंग होती रही आने जाने के लिए। फिर इनसे मेरी बात हुई, फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको खुश रखूँगा, आपको इज़्ज़त दूँगा, आपको सपोर्ट दूँगा, आपको किसी भी चीज़ की तंगी नहीं दूँगा। मुझे भी अच्छे लगे, मुझे भी यह है कि इनको नज़र नहीं आता, अल्लाह ताला ने मुझे आँखें दी हैं, तो मैं इनका साथ बन जाऊँ, इनका सहारा बन जाऊँ। तो इसकी वजह से मैंने तो इनके लिए जो वादे आपके साथ किए हैं उस पे पूरा उतर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल पूरा उतरता है, कभी हो जाता है कि नहीं होता, फिर भी मैं कर लेती हूँ कि हालात ही ऐसे चल रहे हैं। कभी भी मैंने इनको तंग नहीं किया कि जो चीज़ मैंने कहा है वो क्यों नहीं लेके आए, जो ले आते हैं इस पर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। तो मेरी बहन ये बताएँ कि आपका क्या मसला है? आपके पाँव में क्या मसला जी हुआ? बिल्कुल, मेरा जो पाँव है वो पैदाइशी मसनूई है। एक टांग नहीं थी चांद ग्रहण में, जब 4 साल की थी तो उसके बाद लगी थी टांग। तो पहले मेरे माँ बाप मुझे उठा उठा के हर जगह लेके जाते थे, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू। अब जब भी टांग लगती है 1 साल बाद चेंज होती रहती है, तो 1 साल बाद टूट जाती है तो वो चेंज करानी पड़ती है। जब आपके घर वाले इनके पास आए हैं और ये बात जब आपको देखने गए हैं तो आपके घर वालों ने कहा नहीं नहीं वो तो इस तरह की बात हुई थी कोई? नहीं, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको अगर सही लगा है, हमें भी सही लगा है। काफ़ी लड़कियाँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, आप में भी तो मसला है ना, तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके फिर ये रिश्ता कर लेते हैं। मुझे बताएं कि जब आप बाहर कहीं जाती हैं घूमने के लिए तो लोग तो होते हैं आपको पता है बातें करने वाले होते हैं, तो कोई आप बातें की हैं आपको किसी ने? जी, 1-2 दफ़ा किसी मतलब कि हम कहीं जा रहे थे तो लड़कियों ने पूछा था, ये आपके पापा लगते हैं? मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड हैं। तो कह रही काफ़ी एज का फ़र्क है। मैंने कहा जो नसीब में होना था वो तो हो गया। तो कहती है चलो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ऐसी बातें होती हैं। अच्छा मेरी बहन मुझे बताएं कि गुजारा किस तरह होता है आपका? जी बिल्कुल, ये मास का काम करते हैं। कभी 200 कभी 300 रुपये लेके आते हैं, तो फिर उसमें रेंट वगैरह नहीं निकलता। 2 से 2.5 लाख रुपया हमारे पे खर्चा चढ़ा हुआ है, वो भी कभी कभी किसी से पकड़ा है, कभी किसी से पकड़ के फिर घर का खर्चा या रेंट वगैरह देना पड़ता है। तो इसलिए हम सोशल मीडिया पे आए, कोई हुकूमत से भी और नेक बंदों से भी इल्तिजा है जो हमारी मदद करें कि हम ऐसा कोई कारोबार शुरू कर लें कि जो हमारा कर्जा भी उतर जाए और हमारा रेंट वगैरह भी निकल आए मंथली। तो आपका आपका आपने कोशिश नहीं की कभी कि आपके जो ये पाँव हैं इसका कोई इलाज हो सके? जी करते हैं, लेकिन उसका भी इलाज पैसों से ही होता है। 5 से 6 लाख रुपए लगता है, जो परमानेंट आपका पाँव लग जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे असली पाँव है। उसके लिए भी पैसे चाहिए हैं। अभी आपका ये साल बाद चेंज होती हाँ है जी तो बिल्कुल। इस पे कितना खर्चा आता है? इस पे आता है 35 से 30 से 25 हज़ार रुपये आता है। वो ज़्यादा बताते हैं, लेकिन उन्होंने फिर 30 से 25 हज़ार रुपये कहते हैं कि इससे कम नहीं होगा 1 साल बाद। तो ये हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, इनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो है वो आप ऐसे हेल्प करें कि हमारी सपोर्ट करें। अच्छे लोग भी होते हैं, बैठ का ना करें, गलत बातें ना करें, लेकिन अच्छी सपोर्ट करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और हमारा ऐसा कोई कारोबार शुरू करा दें जिससे हमारा अच्छी आमदनी होती रहे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बुटीक का काम शुरू करूँ, कि ऐसा हेल्प कर दे जिससे मैं बुटीक का काम शुरू कर सकूँ और हमारे घर का किराया वगैरह और घर का निज़ाम अच्छा हो जाए। जी तो नाजरीन गुफ्तगू आपने सुनी है। जो भी भाई इनकी हेल्प करना चाहता है स्क्रीन पे इनका नंबर है, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। जितना भी हो सके इनकी हेल्प करें। और इनकी ख्वाहिश है कि मैं बुटीक बनाऊं, तो कोई इस तरह का इंसान हो जो इनको बुटीक का काम करवा दे। और ये भाई साहब कह रहे हैं इनको भी कोई काम करवा दें जो बैठ के एक जगह पे काम करें। ये मास्क वगैरह बेचते हैं, पेंसिलें बेचते हैं, आपको पता है इतने में गुजारा नहीं होता। तो जो भी इनसे रब्ता करना चाहे स्क्रीन पे नंबर है। और प्लीज़ एक गुजारिश है आपसे कि इनको तंग ना करें। ये तो पहले बेचारे सताए होते हैं और इनको तंग ना किया जाए। सिर्फ वही लोग कॉल करें जो इनकी मदद करना चाहते हैं। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।